नाज़रीन, एक अजीबो गरीब किताब जो इंसान के मुस्तकबिल की जानिब इशारा करती है, इस किताब को आज तक पढ़ा क्यों नहीं जा सका। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाले हैं जिसने तकरीबन 100 साल से पूरी दुनिया के माहिरीन को चकरा कर रखा हुआ है। ये किताब जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि इसमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है और इंसान के मुस्तकबिल के बारे में हर पेशगोई इस किताब में की गई है। इस किताब के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर इंसान इससे फायदा उठाने में कामयाब हो गया तो इसका रास्ता शायद कोई ताकत भी नहीं रोक सकेगी। वहीं पे इस किताब के हवाले से यह दावा भी किया जाता है कि यह किताब दरअसल किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियन ने लिखी है। इस किताब के पीछे छुपी वजह क्या है और दरअसल ये किताब किसने लिखी है, इस सब के बारे में अभी तक माहिरीन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इस किताब को वायवेंच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है और इस किताब में ऐसी ऐसी ड्राइंग्स हैं कि देखकर इंसान दंग रह जाता है। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि बड़े बड़े माहिरीन और साइंसदान पिछले 100 साल से इस किताब को पढ़ नहीं सके। जी हां, ये किताब किसी ऐसे खास कोड में लिखी गई है कि इसे डी कोड करना अभी तक मुमकिन ही नहीं हो सका। यहां तक कि मसनूई जहानत के सॉफ्टवेयर्स और बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स तक को इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन किसी भी तरह से इंसानों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस किताब का कोई कोड हुआ तो कौन सा होगा और इस कोड को कैसे तोड़ा जा सकेगा। इसी किताब के कोड को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरह के दावे भी किए जाते रहे और कई लोगों ने तो अपनी उम्र के 30-30 साल इस किताब के कोड ढूंढने में लगा दिए हैं, लेकिन वो फिर भी नाकाम है। आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस किताब की हकीकत क्या है और इस किताब के पीछे छुपी कहानी में कौन कौन से राज पोशीदा हैं, और ये सारी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, वायवेंच मैन्युस्क्रिप्ट दरअसल एक शख्स के नाम से मंसूब की जाती है जिसने इस किताब को सबसे पहले दरियाफ्त किया था। अमेरिका का एक बहुत बड़ा माहिर आसार कदीमा जो खसूसी तौर पर बेहद पुरानी और कदीम किताबों में दिलचस्पी रखता था। इसका नाम वेल्फ्रेड वायवेंच था। वेल्फ्रेड वायवेंच आज भी अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा एहतराम की जाने वाली पुरानी किताबों के माहिर के तौर पर जाना जाता है। एक बार अमेरिका की मशहूर जमाना येल यूनिवर्सिटी को कुछ जरूरी रकम की फौरी जरूरत पड़ गई, जिसके लिए यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने अपने किताबों के जखीरों में से कुछ किताबों को फरोख्त करने का फैसला किया। वेल्फ्रेड वायवेंच से ज्यादा बड़ा और अच्छा खरीदार कहां मिल सकता था, इसलिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सबसे पहले उसे दावत दी कि वो आकर किताबों को देखे और इन्हें खरीदे। यूं वायवेंच ने ये सारी किताबें खरीद ली। कुछ दिन के बाद जब वेल्फ्रेड वायवेंच इन सारी किताबों की छानबीन कर रहा था तो इसके हाथ में एक निहायत पुरानी और भुद्दी किताब आ गई। वेल्फ्रेड वायवेंच के मुताबिक ये किताब बकरे के चमड़े में सिली हुई थी और निहायत खस्ता हालत में थी। जब उसने इस किताब को खोला तो हैरत से बुत बन गया। इस किताब में जगह जगह ऐसी तस्वीर मौजूद थी जिन्हें देखकर उस जमाने यानी आज से 100 साल पहले के वेल्फ्रेड वायवेंच भी हैरत के शिकार हो गए। इस किताब में निहायत अजीबो गरीब पौधों की हाइब्रिड तस्वीरें थी। वो तस्वीर यूं तरतीब से बनी हुई थी कि बगैर पढ़े समझा जा सकता था कि ये दरअसल पौधों की हाइब्रिड अकसाम बनाने की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि इस किताब में लिखे हुए अल्फाज वायवेंच के लिए बिल्कुल अनजान थे। वायवेंच खुद भी 5 जुबानें बोल और लिख सकता था, इसलिए उसने फौरन अंदाजा कर लिया कि यह किताब किसी भी जुबान से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि ये कोड्स में तहरीर की गई है। दिलचस्प बात यह थी कि इस कोड को तोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि इस तरह का कोई कोड पहली बार सामने आ रहा था। उस वक्त यूरोप के मशहूर केमिस्ट रॉजर बेकन पे इस किताब के लिखने का शुबा किया गया। रॉजर बेकन यूरोप में उस जमाने में वही रुतबा रखता था जो आजकल आइंस्टाइन का है, क्योंकि यूरोप को गन पाउडर की इजाद का तोहफा रॉजर बेकन की जानिब से मिला था। वायवेंच को दरअसल रॉजर बेकन के दोस्त का खत मिला जिसमें एक कोडेड किताब के लिखे जाने का जिक्र था। अलबत्ता इस बात के कोई सबूत नहीं मिल सके कि वो यही किताब थी या कोई और किताब जिसके बारे में रॉजर बेकन की अपने दोस्त से खतो किताबत हो रही थी। इस किताब में ऐसी ऐसी तस्वीर मौजूद हैं कि आज भी हर शख्स इसे डीकोड करना चाहता है। इस किताब में दरख्तों पर इंसानी आज़ा को उगते हुए भी दिखाया गया है, इसलिए इस किताब के बारे में यह दावा किया जाता है कि इस किताब में इंसानों के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। जब रॉजर बेकन समेत बाकी सब लोग भी इस कोड को तोड़ने में नाकाम हो गए तो उस वक्त के एक मशहूर कोड सॉल्वर ने इस कोड को तोड़ना चाहा, मगर 5 साल मुसलसल मेहनत के बाद भी वो नाकाम रहा।
वक्त गुजरता गया और वायवंश की वफात हो गई। उसके बाद ये किताब उसके तरके में चलती रही और आखिरकार कुछ दहाइयां कबल उस किताब को वेलफ्रेड के लवाहिकीन और अगली नस्ल ने दोबारा येल यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया ताकि इस पे मजीद तहकीकात की जा सके। ये आज से तकरीबन 40 साल कबल की बात है, जब दूसरी जंग अजीम में जर्मनों के पर्पल कोड को तोड़ने वाले माहिर ने इस किताब के कोड को तोड़ना शुरू किया। पर्पल कोड क्या था, इस बारे में आपको किसी और वीडियो में तफसील से बताएंगे। उस माहिर ने 30 साल इस काम में लगा दिए, मगर वो भी इस कोड को तोड़ने में नाकाम रहा। तंग आकर यह दावा कर दिया गया कि यह किताब दरअसल एलियंस की लिखी हुई है, इसलिए इसके कोड्स को तोड़ा नहीं जा सकता। इस किताब को एलियंस के साथ जोड़ना वैसे भी बहुत आसान है, क्योंकि इस किताब को 14वीं सदी ईस्वी का बताया जाता है, जब इंसान को फिजाई परवाज हासिल करने में भी अभी 500 साल से भी ज्यादा का अरसा बाकी था। जबकि इस किताब में जगह जगह पूरी जमीन की तस्वीर भी हाथ से बनाई गई थी, जो हमारी आज के जमीनी नक्शों से बेहद मुताबिकत रखती हैं। जमीन की ऐसी तस्वीरें तो महज खला में जाकर ही बन सकती हैं, जबकि उस वक्त खला में जाना ही मुहाल था। इसी वजह से इस किताब को एलियन से जोड़ा जाता है। प्यारे दोस्तों, जब दूसरी जंग अजीम का वो माहिर भी अपने 30 साल जाया करने के बाद नाकाम हो चुका, तो उस वक्त तक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काफी तरक्की कर चुकी थी और साल शुरू हो चुका था 2005। तब माहिरीन ने दुनिया भर में मौजूद डाटा को इकट्ठे करते हुए एक बड़े कंप्यूटर में फीड करना शुरू कर दिया और मसनूई जहानत की मदद से इस तरह के कोड तोड़ने की टेक्निक कंप्यूटर को सिखाने लगे। इसकी वजह यह है कि कंप्यूटर ये चीजें मिनटों में ना सिर्फ सीख सकता है, बल्कि इनकी प्रैक्टिस भी कर लेता है, जबकि यही चीजें इंसानों को सीखने में कई साल लग जाते हैं। जब कई महीनों की मेहनत के बाद ये तमाम डाटा कंप्यूटर को फीड किया जा चुका, तो फिर कंप्यूटर का टेस्ट लिया गया और मुतमईन होने के बाद इस अजीबो गरीब और पुरअसरार किताब की स्कैन शुदा तस्वीर कंप्यूटर को डीकोड करने के लिए दी गई। नाज़रीन, इस बड़े और जदीद सुपर कंप्यूटर को भी 15 घंटे, जी हां 15 घंटे का वक्त लगा और ये जवाब मिला कि ये कोई एक कोड नहीं है, बल्कि बहुत सारे कोड्स को मिलाकर ये कोड बनाया गया है, जिसे सुपर कंप्यूटर नहीं तोड़ सकता। यहां आकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने भी हाथ खड़े कर लिए कि हमारे बस से ये काम बाहर है, तो इंसान एक बार फिर जवाब की तलाश में ही सरगर्दान रह गए। इसके बाद इस किताब की कार्बन डेटिंग की गई, तो मालूम हुआ कि यह किताब 14वीं सदी ईस्वी की है ही नहीं। कार्बन डेटिंग से मालूम हुआ कि यह किताब 16वीं सदी ईस्वी में लिखी गई है। 16वीं सदी का नाम सुनते ही उस जमाने के एक निहायत ज़हीनो फतीन और माहिर इंसान की तरफ शक जाने लगा, और ये नाम था मशहूर अतालवी मुजस्मा साज, पेंटर, इंजीनियर और साइंसदान लियोनार्डो डा विंची का। शक की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लियोनार्डो डा विंची भी अपनी तमाम किताबें, यहां तक कि पर्सनल डायरीज भी कोड्स में लिखने का आदी था और हर जगह पर मुख्तलिफ कोड्स इस्तेमाल करता था। लियोनार्डो की ये आदत बहुत मशहूर थी, और जब ये साबित हो गया कि ये किताब भी उसके जमाने की है, तो उस पर शक और भी बढ़ गया। इस सब में बस एक ही कमी थी, और वो ये कि इसका कोई सबूत नहीं था कि ये किताब लियोनार्डो डा विंची की लिखी हुई है। लियोनार्डो की छोड़ी हुई चीजों में से ऐसा कोई इशारा आज तक नहीं मिला जिससे इस किताब की निस्बत उसकी जानिब जा सके। ये किताब अब तक एक नाकाबिले हल मसला है, जिसका इंतजार है कि कोई आए और इसे हल करने में कामयाब हो जाए। अब देखते हैं कि ये खुशनसीब शख्स कौन होगा। इस किताब को येल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात